देखिए कोई बात नहीं। बेसिकली जो कल एक जो कि वीडियो वायरल हो गया तो उसी के बुनियाद पे आज हम यहाँ आ गए। तो अदरवाइज हमें ये भी पता है, बिकॉज वी आर टेक्नोक्रेटर, हमें ये भी पता है कि जो वो वीडियो उसने अपलोड किया था वो गलत चीज़ उसमें कह रहा था। वो ये कह रहा था कि ये आर्टिफिशियली राइपन्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये नेचुरली राइपन होते हैं। ये जो वाटरमेलन होते हैं हमारे, ये नेचुरली राइपन होते हैं। तो आज हमने थोड़ा ये जो डिस्पेल लोगों में चूंकि खदशात रहते हैं, तो उन खदशात को दूर करने के लिए आज हम यहाँ आए। हमने अपनी जो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है उसको भी साथ लाया, और हमने यहाँ पर भी देखा, आप लोगों ने भी खुद भी देखा कि जो हमने टेस्ट किए कोई ऐसी बात नहीं है। नेचुरली एक जो पिगमेंट होता है लाइकोपिन, उसकी वजह से इसमें ये जो सुर्खपन आता है। तो मैं लोगों को भी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो खुद ही ये आप वीडियोस अपलोड करते हैं, इसके बजाय अगर ये डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम करें तो तब डिपार्टमेंट पहले टेस्टिंग करेगा, खुद देखेगा कि अगर किसी में कोई विरासती होगी, कोई सच्चाई होगी, तभी हम लोगों को भी बताएंगे कि ये चीज़ नहीं खाना है। हम जब हमें कोई भी, जब हम सैंपल लेबॉर्ट्री को भेजते हैं, जब वहाँ से हमें ये रिपोर्ट आती है कि ये अनसेफ है खाने के लिए, तब हम लोगों को भी बोलते हैं कि ये चीज़ आप ना खाएं। मगर खामा में लोगों में खदशात पैदा करना ये कोई दानाई नहीं है। और मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ आम लोगों से, चाहे कोई भी मामला, कभी ये भी हमें शिकायत आती है कि प्लास्टिक राइस है, आज ही हमें कोई शिकायत आई है प्लास्टिक राइस है। कोई प्लास्टिक राइस नहीं है, कोई फेक, कोई अंडे नहीं है। ये लोगों में पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें आती हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों में ये जो खदशात हैं दूर करना चाहिए। वाटरमेलन के बारे में, या हमें ये भी आते हैं कि जो राइपन फ्रूट उसको करते हैं वो आज के डेट में भी कैल्शियम कार्बाइड के जरिए से करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, चाहे जो भी कंज्यूमर है, अगर कोई शिकायत हो तो हमारा टोल फ्री नंबर भी है 104, उस पर वो राब्ता कायम कर सकते हैं, सो दैट इमीडिएटली। और टोल फ्री नंबर पे जो भी कंप्लेंट आती है वो ट्राई टू एड्रेस दैट कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से काम कर रहा है। लोगों में जो कन्फ्यूजन क्रिएट लोग करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो कंप्लेंट हो डिपार्टमेंट प्रॉपरली, डिपार्टमेंट को वो कंप्लेंट एड्रेस की जाए, सो दैट डिपार्टमेंट उस पर काम करे और प्रॉपरली लोगों को बताए कौन सा चीज़, हाँ कहीं पर हमने कुछ चीज़ें अनसेफ भी पाई या सब्सटेंस भी पाई, उस वक्त हम लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ आपको नहीं। बहुत कम चीज़ें अनसेफ हो गई तो हमने उस वक्त लोगों को बताया, हम मीडिया में गए, हमने लोगों को बताया ये चीज़ें नहीं खानी है। मगर अननेसेसरली कन्फ्यूजन क्रिएट करना, आप मीडिया के बड़े मशकूर हैं कि आप हमारे साथ आ गए। हमारा मुद्दा मकसद यही है कि लोगों में जो खदशात हैं, जो नोशन, जो रॉन्ग नोशंस होते हैं प्लास्टिक राइस के बारे में, वाटरमेलन के बारे में, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि गलत बातें हैं। खुद ही ये सोचना है कि फलानी फूड आइटम में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम करना चाहिए, सो दैट प्रॉपरली हम टेस्ट करें। हमारे पास, आपने खुद भी देखा, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है। यहाँ श्रीनगर में एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है जहाँ हम सैंपल्स भेजते हैं। इवन जहाँ हमें लगता है कि यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता है, हम बाहर भी सैंपल्स भेजते हैं, वहाँ से भी हमें रिपोर्ट्स आते हैं। और अगर हमें कहीं लगता है कोई इशू है, वी ब्रिंग इट इन द नोट्स ऑफ द पब्लिक। बट क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ confusion is not anything which can be said that has been done by virtue of any sort of. I will add a little bit to what Hilal Sahab was telling my counterpart, my colleague. So जो भी ये चीज़ें कल से आई है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी नज़र में नहीं आते हैं, ये चीज़ें हमारी नज़र में होते हैं, हम वक्त वॉच करते रहते हैं। तो इसके बारे में हमने कुछ लीगल जो सैंपल है जो वाटरमेलन के है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हमने उसको उठाया और लेबॉर्ट्री को भेजेंगे। हम लोग आपके साथ इसके टेस्ट रिपोर्ट्स भी शेयर करेंगे। जो हमारे इधर जो लेबॉर्ट्री में अभी जो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में कुछ टेस्ट हुए, लेकिन फॉर फर्दर एनालिसिस हमने इसको लेबॉर्ट्री में, जो हमारी डलगेट में लेबॉर्ट्री है, उसके लिए भी हमने इनको भेजा। और जो मेरे काउंटर पार्ट ने कहा कि जो मिथ्स होती है, या कभी कभी एग्स के बारे में बोला जाता है, कभी फोर्टिफाइड राइस के बारे में बोला जाता है कि ये प्लास्टिक राइस है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आता है कि एक इंसान को एक सेंसरी ऑर्गन है माउथ, अगर हम प्लास्टिक का एक दाना मुंह में डालेंगे, क्या वो चब सकता है? क्या वो क्रश हो सकता है? क्या वो आपको टेस्ट दे सकता है? क्या वो अपने सालन के साथ मिक्स कर सकते हो? तो ये चीजें खुद ब खुद आपको पता चलेगा। एक क्विंटल में 1 किलो का जो फोर्टिफाइड राइस है वो मिक्स किया जाता है। अब वो अब क्या है कि उसमें एक मिनरल्स ऐड होते हैं, तो वो फ्लोट होता है ऊपर। वो तो एक राइस है, हमारी हेल्थ के लिए है। और दूसरी चीज है, अब लोगों ने क्या किया है कि फेसबुक को एक ऐसा चीज बनाया है कि अनवेरीफाइड जो पोस्टें होती है वो भी वो सर्कुलेट कर लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे लोगों से, जो हिलाल साहब ने भी कहा कि अगर ऐसा कोई चीज है, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा टोल फ्री नंबर है 104, हमारे साथ राब्ता कायम करे और हमको वो कंप्लेंट दे दे। हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको, जो भी चीज़ है वो सामने आएगी पब्लिक के लिए।
اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی گریونس ہے 104 پہ وہ کر سکتا ہے. اور آج کا جو یہ واٹر میلن کا ایشو ہے وہ ہم نے اپنے طرف سے جو سیمپلز ہے وہ ہم نے اس منڈی میں آج اٹھائے اور انالیسس کے لیے بھیجے ہیں, اور 2-4 دنوں میں ہمارے پاس ٹیسٹ رپورٹ آئے گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے جو ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ سیفٹی ہے آج یہاں فروٹ منڈی میں آئے, آل آف اے سڈن سرپرائز وزٹ اور ریڈز ڈالی گئی, جس میں ہر دکان پہ جا کے انڈیویجولی جو ان کے پاس میوے رکھے گئے ہیں ان کو چیک کیا گیا, ان کو کاٹنے کے بعد پھر ایک ٹیسٹ کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل لیب جو رہتی ہے ان کے ساتھ انہوں نے چیک کیا یہاں پہ, اور اس کے بعد سیمپلز جو ہیں وہ بالکل صاف نکلے. لیکن اس کے مزید آپ نے سنا کہ کس طرح سے ڈپارٹمنٹ کا کہنا یہی ہے کہ پھر بھی جو سیمپلز ہیں ان کو اب ہم فردر ٹیسٹنگ کے لیے ابھی جو ان کی مین آفیسز ہیں وہاں پہ لے کے جائیں گے. اور یہ سب سلسلہ اس لیے چل رہا ہے کہ کل ہم نے دیکھا کس طرح سے سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہے تھے جس میں دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے اس وقت جلدی فروٹس یا سبزیوں کو تیار کرنے کے لیے ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے, ایک ان نیچرل پروسیس جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. نیوز 18 کے لیے ایوب خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروج کفیل.